अभी से 11 घंटे पहले मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक स्टोरी लगाई थी जो कि आप लोग देख सकते हो। 40 अभी आपको लाइट की वजह से नजर नहीं आ रही होगी, यहाँ पर आपको नजर आएगी। 40 दिन के अंदर जो बाइक की ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करवाई थी उसके ऊपर जो है 27 लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जिसमें से मोस्टली 20+ कमेंट जो है ना वो कुछ इडियट्स लोगों ने किए हैं, जैसे फ्री में चैलेंज करने वाली बात होती है। एनी जस्टिफिकेशन देने का मतलब नहीं, पहले उन लोगों के कमेंट देख उन लोगों ने किए क्या हैं, फिर मैं आपको एक्चुअल जो है वो कहानी बताऊंगा। जो 40 डे की ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है, जो थी मैंने करवाई थी, इसके पीछे सच्चाई क्या थी, और मैं आपको प्रॉपर प्रूफ बाई प्रूफ जो है ना वो दिखाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोगों का अभी तक मेंटेलिटी क्या है, अभी तक उनका नॉलेज क्या है। वो यही बात होती है, जिसको पता कुछ नहीं होता वही आके बॉडी बिल्डिंग का जो ज्ञान होता है ना वो देना शुरू कर देता है। चले शुरू करते हैं। क्या बोला जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जी आते हैं अपना ज्ञान देने के लिए इमरान अली भाई। ये लिखते हैं, नेचुरल में कभी भी इस तरह की बॉडी नहीं बनती जब तक आप सप्लीमेंट या इंजेक्शन नहीं लो। बहुत अच्छी बात बताई आपने, जो तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, उसके अलावा शमी साहब जो हैं, शमी ओ याल, वो लिखते हैं इंजेक्शन से भी 40 दिन में नहीं बनती बॉडी है, हलवा तो नहीं। चलिए जी, आपकी बात बिल्कुल हमने मान लेते हैं, बॉडी 40 दिन में नहीं बनती, हलवा नहीं। इन सब का आंसर जो मैं बाद में दूंगा। उसके बाद एक और हैं अश्विनी साहब, इनको पता नहीं कहाँ से ये प्योर फेक लोगों को ऐसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें। ओनली 40 डेज, यप, इस तरह का। उसके अलावा वहां पर उसको रिप्लाई करते हुए एक भाई साहब एम सलीम मलिक साहब लिखते हैं ये पॉसिबल है। नीचे एक शमी साहब, शमी ओ यल, ये अपने खानदान की वो क्या बोलते हैं ना, अपने माँ बाप की तरबियत, इनकी आई थिंक डीपी से कुछ बॉडी बिल्डर टाइप लग रहे हैं, अपने खानदान को रिप्रेजेंट करते हुए जो माँ बाप ने तरबियत दी है कि सोचो प्लेटफॉर्म पे कभी भी ऐसी चवल नहीं मारते। तो ये नीचे लिख रहे हैं, जो मैं बोल नहीं सकता, आपको स्क्रीन शॉट यहाँ पर नजर आ रहा होगा क्या उन्होंने बोला। एनी हो, नेक्स्ट कमेंट चाहते हैं अली भट्ट साहब, यहाँ पर लिखते हैं नॉट विदाउट स्टीरॉइड्स। ठीक है, अच्छा जी, चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं, थैंक यू। उसके अलावा इमरान साहब का एक और क्वेश्चन आता है, अबे भाई 40 दिन में बनती तो हर गली में 2 या 3 बॉडी बिल्डर बने होते। इमरान भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट आपका जो शुमार है ना ऐसे लोगों में होता है जो सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये पॉसिबिलिटी है, हर गली में 2 नहीं 5 बॉडी बिल्डर होते, बट अगर उनके अंदर शौक होता, उनके अंदर मेहनत करने का जज्बा होता, ना कि आपकी तरह पूंडी शुंडी लगाने का या दूसरी चीजें करने का होता, तो आप लोग वो है जो सिर्फ बातें कर सकते हो। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो कमेंट किया गया जी, वो है जी मोहम्मद सलीम की तरफ से, आप लोगों को क्या हो गया है, दिमाग खराब, 40 दिन में भी 4 मंथ गया था जिम, कट्स के सिवा कुछ नहीं बना, मास्क लिखना था वहां पर लिख दिया मास्क भी गेन नहीं हुआ, आपका हुआ तो आपने लाजमी सप्लीमेंट इंजेक्शन कैप्सूल का यूज किया होगा। भाई साहब को सप्लीमेंट्स के स्पेलिंग नहीं आते और कैप्सूल के स्पेलिंग भी नहीं आते, और ये 4 मंथ जिम में गए थे और इनको कट शट बॉडी में आ गए थे। मतलब यह कि वो भूखे, वो क्या कहते हैं ना, भूखे पेट मजदूरों वाली बॉडी बिल्डिंग करके आए थे। मेरे भाई सलमान साहब, इस तरह बॉडी बिल्डिंग नहीं होती है और इस तरह चीजों को क्वेश्चन भी नहीं किए जाते अगर आपको पता कुछ ना हो। एनी हो, उसके बाद एक और जो कमेंट आया था वो आता प्राशंत मोहित का, बॉडी के साथ बॉडी का रंग भी बदल देते हो क्या? तो भाई साहब को इतना ही नहीं पता अभी के डिजिटल दौर में, जो कि उन्होंने आई थिंक अपनी डीपी जो है अपनी मिसी के साथ या किसी और के साथ लगाई हुई है माशाल्लाह, वहां पर उन्होंने भी कोई ना आई थिंक ब्यूटी कैमरा को यूज किया हुआ। तो मेरे भाई पिक्चर जब खींची जाती है ना उसके बाद बड़े प्यार के साथ फिल्टर होते हैं, तो आपकी जो स्किन है वो व्हाइट हो जाती है। ठीक है, एक्चुअल ना भी व्हाइट हो ना, वो गोरी हो जाती है। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद मजे का क्वेश्चन कमेंट आया आगे से, वो है कंगन ज्योति दास लिखते हैं फेक, इफ इट्स पॉसिबल आई विल चेंज माई नेम। तो कंगन साहब, ज्योति साहब जो भी है, अगर ये वीडियो देखेंगे तो इनको अपना नेम चेंज करना पड़ेगा और इनको नेम की जगह सिर्फ ये लिखना पड़ेगा ज्योति दास इडियट, क्योंकि आप बिल्कुल इडियट हो। ऐसे बड़े बड़े बोल नहीं बोलते अनटिल कि आपको पता ना हो। मैं प्रूफ आपको बताऊंगा, जरा वेट करो, सब्र करो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जी, सलीम बलोच से लिखते हैं, कैफ भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, जैसे पता नहीं मैं इनसे कर्जा लेकर कहीं चला गया और मैं इनको रिप्लाई नहीं कर रहा, ब्लॉक कर रहा, उन्होंने ये कमेंट किया है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी यार, उसकी प्रोफाइल फोटो तो हाइड कर देते, नजर आ रही है उसका आर्म्स जो कि पुरानी पिक्चर है, अगर न्यू होती तो फुल बॉडी लगाता, हद है इतना फेक। फर्स्ट ऑफ ऑल सलीम साहब की आप पिक्चर देखें, आपको नजर आ रही होगी, इन्होंने खुद किसी की और की पिक्चर लगाई हुई है माशाल्लाह, और ये प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी देखें, मैं आपको अपनी जो पर्सनल डीपी है वो मेरे प्यारे भाई बताता हूँ। मैंने अपनी पर्सनल डीपी जो है ना, आई थिंक आपको नजर आ रही होगी, मैंने ये लगाई हुई है। ठीक है, ये मेरी पुरानी पिक्चर है, तो इसमें कोई ऐसी की बड़ी बात नहीं होती कि
आप नई लगा रहे हो या पुरानी लगा रहे हो, इसमें आप इस बेसिस पे आके आगे वाले बंदे को जज जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। एनी हो, सलीम साहब के बाद एक और कमेंट आता है, मोहम्मद नदीम साहब लिखते हैं 40 तो क्या 140 डे में भी ये पॉसिबल नहीं है, डाइट या सप्लीमेंट तो दूर की बात है, स्टीरॉइड का एक के बजाय 5 साइकिल लगाने से ऐसी बॉडी नहीं बनती इतने टाइम में। नदीम भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। बॉडी टाइप, हर बॉडी डिफरेंट होती है, ये चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता तो बिल्कुल भी बात नहीं करो। जो 140 डेज वाली बात है बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट उन भाई साहब के बारे में आपको डिटेल से बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके जरियाब साहब लिखते हैं सप्लीमेंट से, उन एक क्वेश्चन आता है अस्सलाम वालेकुम। अमान शाह सिंह लिखते हैं, इनको कुछ ज़्यादा पढ़ लिखना नहीं है, मतलब WTF व्हाट था, यू नो क्या मतलब है इसका। उसके अलावा फिर एम सलीम मलिक साहब लिखते हैं बॉडी छोड़ो भाई, बॉडी छोड़ो, ये बताओ कलर कैसे वाइट होता है। उसके अलावा मोहम्मद कामरा साहब लिखे कि प्रोटीन खाने की वजह से कलर जो है वो वाइट हो जाते हैं, इट्स रियलिटी। तो इस तरह के आगे से उन्होंने आंसर जो है ना वो दी है, बट द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्रदर, फिल्टर जो है ना वो आते हैं, कलर फेयर हो जाता है। फलक गिलानी साहब लिखते हैं वो सब तो ठीक, और ये बंदा काले से सफेद कैसे होगा, इनका भी वही वो लकीर के फकीर वाली बात, ओके। उसके बाद ये अफरोज आलम साहब ने कमेंट किया है टोटली फेक भाई, और इन्होंने खुद आई थिंक डीपी इनकी तरह अपनी है, तो माशाल्लाह बहुत बड़े दहूज टाइप डंगर टाइप इंसान है, और इनकी मेंटालिटी भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि विदाउट नॉलेज विदाउट एनीथिंग वो डंगरों की तरह बात कर रहे हैं। अगर इनकी अपनी प्रोफाइल नहीं है तो फिर अल्लाह मालिक है फिर कि किसी और प्रोफाइल के पीछे छुप के बातें कर रहे हैं। मोहम्मद बाबर साहब ने भी यही लिखा है, बाकी साहब बॉडी तो ठीक है लेकिन कलर गोरा क्यों है जी। अब कलर गोरे का लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वली रूमी साहब लिखते हैं जी स्टीरॉइड, जिनको और कुछ नहीं आया। अश्वनी ऐश फिर कमेंट करते हैं फेक। योगेश साहब लिखते हैं मुझे भी ट्रेनिंग लेनी है। तो ये इन भाई साहब के कुछ इन लोगों के थे मेंटालिटी, ठीक है। अब जी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ नज़र भी आएगा, और मैं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा दिखाने की, ठीक है। राइट नो उन भाई साहब की जो है ना डीपी मेरे भाई, ये पहले ये थोड़ा सा आप देख लें। हिज नेम नवीद, हिज नेम नवीद आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। इनका नेम नवीद है, और ये मेरे पास आए थे, मुझसे फर्स्ट जो चैट उन्होंने की थी वो की थी 14 दिसंबर 2021 को मुझसे इन्होंने चैट की थी पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में, और उन्होंने पर्सनल ट्रेनिंग जो मुझसे ली थी, मेंबरशिप डन की थी, वो इन्होंने की थी अल्लाह भला करे आपका 2 नवंबर को मैंने इनकी ट्रेनिंग जो भी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अब आपको शायद पता होगा व्हाट्सएप की जो चैट होती है ना वो ऊपर डेट भी साथ मेंशन होती है। आई थिंक लाइट की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा, पर यहाँ पर सब कुछ आपको नजर आएगा, ओके। तो ये उन्होंने मुझे कुछ पिक्चर वगैरह सेंड की थी, उनमें से ये एक पिक्चर जो वहां पर ऐसे शो हुई है ना, अगर इस पिक्चर को आप गौर से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि भाई साहब का बाइसेप भी अच्छा है, और जो दोनों बाइसेप है वो अच्छे हैं, और बॉडी का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक टाइम से वर्कआउट कर रहा है। आप गौर से देखेंगे तो आपको आइडिया जो इसका हो जाएगा। बाकी ये बैक की पिक्चर भी उन्होंने सेंड की उस वक्त, और अपना वेट जो था वो भी उन्होंने मुझे सेंड किया था, ओके हो गया। साथ डेट के मैं आपको सेंड करूंगा। उसके बाद फिर चलता रहा, मैंने उनको डाइट प्लान वगैरह दिया, सप्लीमेंटेशन दी, और जो भी इनके बॉडी गोल के हिसाब से चीजें रिक्वायर्ड थी मैंने इनको गाइड कर दी। उसके बाद जो फर्स्ट प्रोग्रेस थी उन्होंने मुझे सेंड की, अगर आपको नजर आएगा 13 नवंबर को ऊपर आपको डेट नजर आ रही होगी व्हाट्सएप के अंदर, ये इन्होंने मुझे अपनी फर्स्ट प्रोग्रेस थी वो सेंड की पिक्चर के अंदर, वो मैं यहाँ पर भी लगा दूंगा, और नीचे बकायदा लिखा हुआ है कि भाई ये कंडीशन 12 डेज की है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कहा ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की, ये थी 21 नवंबर की, इन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की, और नीचे लिखा कि करंट कंडीशन, ओके, साथ साथ आपको नजर आ रही होंगी, ओके। और उसके अलावा नीचे चलते हैं जी, नीचे आके जी आ जाए जी यहाँ पर, ये भी उन्होंने मुझे नेक्स्ट जो सेंड की वो की 22 नवंबर को उन्होंने और पिक्चर मुझे सेंड की, जिसमें उन्होंने ये लिखा, ये देखिए आपको साथ में नजर आएगी, और नीचे उन्होंने ये लिखा कि मेरे 19 दिन की ये जो रिजल्ट्स हैं 19 डेज के, और नीचे मैंने माशाल्लाह कीप गोइंग जो था वो लिखा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी इन्होंने। उसके अलावा मुझे आगे पिक्चर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अपलोड करते हैं मेरे भाई, ये आपको नजर आएंगी। ये 3 दिसंबर को उन्होंने मुझे ये अपनी, क्योंकि उनका शूट था, उन्होंने शूट करवाना था मेरे पास, ये शूट के लिए आए थे, ओके हो गया। वो क्या कहते हैं ना, अनपढ़ लोग, जाहल लोग, बेवकूफ लोग होते हैं ना, उन लोगों को पता नहीं चलता है, किसी को ना चैलेंज नहीं करते, किसी को फेक बोलते हैं। और वो जिस पिक्चर के ऊपर इन लोगों ने बड़ा वावेला खड़ा किया था वो ये पिक्चर है एक्चुअली, जो आप देखेंगे साथ में डेट भी मेंशन हो रही है 10th, आप गौर से देखेंगे
तो साथ में 10th जो डेट है ना वो भी मेंशन हो रही है, 10th ऑफ दिसंबर, 10th ऑफ दिसंबर को ये पिक्चर मुझे सेंड की। तो नीचे लिखा था 40 डे की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो गई है, और नीचे ये भी लिखा हुआ है 5 डेज बाकी हैं फोटोशूट के अंदर। और अगर आप नीचे चलते हैं तो 11 दिसंबर को उन्होंने मुझे ये पिक्चर सेंड की जिसमें कलर उनका ब्लैक ही शो हो रहा है, बट वो पिक्चर जो थी वो थोड़ा फिल्टर करके व्हाइट हुई थी। आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर एब्स वगैरह जो इनके वो विजिबल नजर आ रहे होंगे। और जो लास्ट उन्होंने फिर शूटिंग करवाई है अपनी, ये उनकी कोई शूटिंग की पिक्चर थी, अगर आपको नजर आ रही है। 15 दिसंबर को उन्होंने शूट करवाया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये उन्होंने जो मुझे सेंड की, क्योंकि मेरे पास वो फोटो शूट के लिए जो थे वो आए थे। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग की पिक्चर थी मेरे भाई वो ये थी उनकी, इसमें भी आपको थोड़ी बहुत बॉडी नजर आएगी उनकी। और जो शूट करवा के डन उन्होंने अपनी कंडीशन की मेरे प्यारे भाई, वो उनकी ये थी। ठीक हो गया, ये थी ट्रांसफॉर्मेशन विद एवरी प्रूफ। तो इसमें जिन लोगों ने फेक बोला माशाल्लाह उन लोगों को भी समझ आ गई होगी, और जिन लोगों ने बोला अपना नाम चेंज कर लूंगा, तो आप लोग खुद देख लो कि आप लोगों ने नाम अपना क्या रखना है क्या नहीं रखना। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बेसिकली वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि इन लोगों को मैं नीचा दिखाऊं या गलत साबित करने का है, नहीं। कहने का मतलब यह है कि कभी भी विदाउट रिसर्च विदाउट एविडेंस आप कभी भी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करो। हो सकता है कि आपके ऊपर कभी लेने के देने पड़ सकते हैं, 100 चीजें हो सकती हैं। एक और चीज मेक श्योर करो, जो बंदा एज ए न्यू स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहा है, डेफिनेटली उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म आने में बहुत टाइम लगता है, उसको सालों लग जाते हैं। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे आप देखियो आमिर खान ने 6 मंथ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की, ऋतिक रोशन ने की, और बहुत से सलमान खान वो ट्रांसफॉर्मेशन करके आता है। तो मेरे भाई वो जीरो से हीरो नहीं बन के आते, 6 मंथ में नहीं होती है वो। एक वक्त में पहले वो बॉडी बिल्डर होते हैं, पहले उनकी बॉडी फिजिक जो है वो अच्छी होती है, वो सिर्फ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं बॉडी को इतने टाइम के अंदर अंदर। मेरी बात समझ रहे हो? तो इन भाई साहब की ऑलरेडी बॉडी अच्छी थी, नीचे मसल्स था इनकी बॉडी के अंदर, जिसको मैंने थोड़ा सा टोन्ड अप किया प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज से। तो उसके बाद इनकी बॉडी जो थी नीचे से निकल कर आ गई। इसमें मैंने कोई तीर नहीं मारा, मैंने इसमें कोई बड़ा जादू नहीं मैंने कर दिया। तो क्या थी, बॉडी स्ट्रक्चर था, बॉडी फ्रेम था, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, उन्होंने डाइट प्रॉपर की, 2 टाइम वर्कआउट किया, और 40 डेज के अंदर 50 डेज 55 या 50 डेज के अंदर उनकी बॉडी जो थी वो अच्छी हो गई। इसमें कोई कमाल नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों का है, मतलब कहने का है कि आप अपने माइंड को थोड़ा बड़ा करो और चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। और आप दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी हुई है, बहुत सी चीजें मार्केट में आ चुकी हुई हैं, और बहुत नॉलेज मार्केट में पड़ा हुआ है। वो आप इस तरह से नहीं कह सकते मैं गया था जिम के अंदर 4 मंथ मैंने की, मेरा कुछ नहीं बना तो किसी का कुछ नहीं बनेगा। वो आप देखो आप गलती कहां पर कर रहे हो। हम लोग क्या होते हैं कि यार मैं फेल हो गया हूं, ये पास कैसे हो गया, भाई उसने मेहनत की है। हम लोगों को लगता है कि अगर मैं ये काम नहीं कर सकता तो दूसरा भी नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो अपने माइंड को आप खोलो और कोशिश करो जितना आप सीख सकते हो। अब एक और कुछ दिन पहले मेरे एक क्लाइंट है, उसकी कंपटीशन हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आपको शायद अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई ऐसे भी पॉसिबल होता है क्या। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 23 डेज के अंदर उसकी बॉडी जो है ना काफी चेंज हुई है। ये आप देखेंगे, आपको साथ में भी नजर आ जाएगा। ये अरशद भाई है, इनका नेम है। ये आपको उनकी बॉडी कंडीशन देखें, आपको ये नजर आ रही होगी, ये उनकी पिक्चर थी, ये देख रहे हैं आप, बॉडी पे फैट है, वाटर है, सब कुछ है। ठीक है, अब आपको मैं दूसरी दिखाता हूँ, जब इन्होंने थोड़ा अपने आप को अच्छा किया और बॉडी से वाटर ड्रेन जो था वो हुआ। अब ये आई थिंक ये ऊपर थर्सडे की पिक्चर है, थर्सडे की ना, ये आपको नजर आ रहा होगा वो थर्सडे की है। तो पिक्चर को अगर एंटर करके अंदर जाकर देखेंगे तो आप देखें, आपको एब्स वगैरह उनके नजर आएंगे, बॉडी कंडीशन अच्छी हो रही है। तो थर्सडे का मतलब यह है कि आज आई थिंक 18 या 19 है, तो आज संडे है, तो अगर थर्सडे को चलते हो 3 दिन पीछे चलते हो, 16 या 15 तारीख कर लो आप, तो मतलब 23 डेज के अंदर ये कंडीशन जो थी उनकी वो अचीव हो गई। तब इसमें मैं क्या बोलूँ कमाल था, नहीं, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर था, बॉडी से वाटर निकाला है, फैट निकाल लिया है, 3-4 किलो फैट निकल गया, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर आ गया। ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि बॉडी को राइट टाइम में राइट चीजें दी जाएं। हर चीज पॉसिबल है जो आप अचीव कर सकते हो। बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे जो 4-4, 5-5 साल से सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मोटे के मोटे ही रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो 1-2 मंथ के अंदर अपना 20-20 किलो वजन कम कर लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट कि आप चीजों को किस तरह लेकर चल रहे हो। ना किसी की पिक्चर देख ली, स्टोरी देख ली, वहां पर बोलना शुरू कर दिया भाई नहीं भाई ये कैसे हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करो, आप लोगों की खुद की इसकी इंसल्ट होगी। जिस चीज का पता नहीं है ना वहां पर लर्न करो, सीखो। वहां ऐसे मुंह फाड़ के बोल के अपनी खुद की इंसल्ट आप लोग नहीं करवाओ।
ठीक है। आई होप जिन लोगों ने इस तरह कमेंट किए हैं आप लोग नेक्स्ट सीखोगे और आप लोगों के लिए सीख होगी। आप सब लोग मेरे भाइयों को दुश्मन नहीं हो, पर कहने का मतलब यह है कि एम फ्री में किसी को, किसी की मेहनत को, किसी के नॉलेज को, किसी की सेक्रीफाइस को, सारी चीजों को इस तरह से आप दो मैसेज करके मुंह उठा के टाइप करके ना इस तरह से जुटला नहीं सकते मेरे भाई, ठीक है। जो हकीकत है वो हकीकत हो के रहती है। और आई होप जो दूसरे बहुत से लोग हैं जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है बॉडी की रिकवरी क्या होती है, ठीक है। और बॉडी जो पहले एक बन चुकी होती है किसी वजह से खत्म हो जाती है, अब एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, वो दोबारा से रिकवर जल्दी हो सकती है। शुरू से बॉडी को बनाने में टाइम लगता है। अगर पहले ऑलरेडी बॉडी बनी हुई है तो वो 1-2-3 मंथ के अंदर दोबारा से उसको सेट किया जा सकता है। ये सिंपल सा फंडा होता है और कुछ भी नहीं है। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेशन मिली होगी और बस इतना ही बोलूंगा कि सीखो, जितना ज्यादा सीख सकते हो आप लोगों के लिए उतना ही बेस्ट है। जिस चीज का पता नहीं है वहां पर कहते हैं कीप क्वाइट, चुप करके बैठो और देखो, शायद आपको वहां से कुछ सीखने को मिले, ना कि फ्री में उंगल करो। ओके, टेक केयर, लव यू।